सबसे पहले खबर जबलपुर से, जहां एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। जिले के 51 पेट्रोल पंप के पास फायर एनओसी नहीं होने की खबर को एनडीटीवी ने प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाने के चंद घंटों के बाद जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की और पेट्रोल पंपों की जांच के आदेश दिए। इस मामले में पचौरी पेट्रोल पंप पर फायर सेफ्टी के लिए उचित उपाय नहीं मिलने पर एसडीएम शिवाली सिंह की टीम ने सील कर दिया है यहां पर, और उचित कार्रवाई इसके खिलाफ की जा रही है। जबलपुर में एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। कुछ पेट्रोल पंप पर फायर सेफ्टी की उचित व्यवस्था रही थी, जिसके बाद ये खबर एनडीटीवी पर बहुत प्रमुखता से दिखाई गई थी। उसके बाद तुरंत कलेक्टर ने संज्ञान लिया मामले का और पेट्रोल पंप के खिलाफ जो भी विभागीय जांच होती है उसको किया गया। तो एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ। इसमें ऐसा पाया गया कि जो रिटेल यूनिट्स हैं वहाँ पर इनसफिशिएंट क्वांटिटी में फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, या फिर जो फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो जो आउटडेटेड जो हैं, जो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, उस टाइप के यूज़ हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होना चाहिए जनरेटर के पास में या फिर ऑफिस रूम में, वो अवेलेबल नहीं है। और जैसे जो लुब्रिकेंट का स्टोरेज है वहाँ पर उनके पास में कोई फायर सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल पैनल में जो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसी तारतम्य में इसकी रिपोर्टिंग अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय को की गई, जिसके संबंध में उनके द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। आधारताल क्षेत्र में जैसा कि आप देख रहे हैं, दीनदयाल चौक पे पचौरी पेट्रोल पंप है। यहाँ पे हमने जो फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं उनके साथ मिलकर के जांच की है। फायर सेफ्टी ऑफिसर नगर निगम से हैं, जिन्होंने 24 अप्रैल को इनको एक नोटिस इशू किया हुआ था, जिसमें इनको जानकारी दी गई थी कि किस तरह से इनको फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो कंप्लाई करने हैं। लेकिन आज 21 मई होने के बाद भी कंप्लायंस क्योंकि नहीं हुआ है, 7 डेज़ का उसमें टाइम पीरियड दिया गया था, इसीलिए इस पूरे जो एरिया है, यूनिट है, इसको सील किया जा रहा है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संजीव चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव, एक बार फिर से बड़ी खबर आपका जो का असर हुआ है, जो आपने दिखाई तमाम तरीके से पेट्रोल पंप पे जिस तरीके से नियमों की अनदेखी की गई। अब एक पेट्रोल पंप के खिलाफ तो कार्रवाई हुई है, फिलहाल ताजा अपडेट इस खबर में, और क्या अब आने वाले वक्त पे कुछ और पेट्रोल पंप पर इसी तरीके से जांच की जा सकती है जब एक पर सवाल खड़े हुए तो? बिल्कुल ज्योति, एनडीटीवी सदैव जनता के साथ है और जनता की समस्याओं को उठाता रहता है, इसीलिए उसका असर तुरंत देखने मिलता है। कल जब ये खबर ऑन एयर की गई कि जबलपुर के 51 पेट्रोल पंप जो है उनमें किसी के पास भी फायर एनओसी नहीं है, तो जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की। कल शाम से ही ये कार्रवाई शुरू हो गई है, और जब मेरी रात को उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, ये लगातार चलती रहेगी। लेकिन चूंकि पेट्रोल एक जनता से जुड़ा मामला है, तो सारे पेट्रोल पंपों को तो एक साथ बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन दो तरह से देखा जाएगा कि वो पेट्रोल पंप जिनके पास बिल्कुल भी सुरक्षा के साधन नहीं है या बहुत कम है, जो खतरा पैदा कर सकते हैं, उन्हें सील किया जा सकता है। और जो पेट्रोल पंप जल्दी ही अपने सुरक्षा के मापदंडों को पूरा कर लेंगे, उन्हें चेतावनी देकर कुछ समय दिया जा सकता है। ये तरीका ठीक भी है, क्योंकि पेट्रोल पंपों को एक साथ बंद कर देने से शहर में हाहाकार मच जाएगा और लोगों की बहुत सारे काम रुक जाएंगे। तो दीपक सक्सेना जो हमारे कलेक्टर है, उनका कहना है कि जो फाइल आई थी उस पर उन्होंने निर्णय लिया है, और जिस तरह से 7 दिन के नोटिस के बाद भी ये लोग नई कार्रवाई को पूरा कर रहे हैं, तो पेट्रोल पंप को सील किया जा रहा है। जी ज्योति, तो अगर 7 दिन के अंदर उन तमाम बातों को नहीं माना गया तो इसको सील कर दिया जाएगा। ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई दोषी पाया जाता है इस तरीके के मामलों में, क्या किसी तरीके की कोई सजा का भी प्रावधान है या सिर्फ उचित चेतावनी देकर जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता है? संजीव ज्योति, अभी तक तो यही है कि उसके पेट्रोल पंप को सील किया जाता है और बाजार विभाग को उसके लाइसेंस को निरस्त करने के लिए लिखा जाता है, और जो कार्रवाई की जाती है उसमें फिलहाल तो पेट्रोल पंप को सील करना और उसके व्यवसाय को रोकना ही प्रमुख सजा है।
संजीव, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।